हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं इलियट वेव एनालिसिस करता हूं। तो आइए जानते हैं कि मार्केट में आगे के टाइम में क्या हो सकता है, और पहले मैंने आपको क्या काउंटिंग बताई थी और किस तरह से चेंजेस आए हैं जिसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर उस पैटर्न को हमको पहचान के और उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या मैंने पहले बताया था और अभी मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, ये ए है, ये बी है, ओवरऑल यहाँ पे सी बनेगा। ठीक है, अब मैं ये सी जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा फास्ट मूव रहेगा। जैसे कि मैं 15 मिनट्स में चला जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो सी रहेगा, ठीक है, ये सी क्या रहेगा, थोड़ा फास्ट मूव में रहेगा। और इसके नीचे मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे हमें क्या करना है, सेल करना है। तो कहाँ कहाँ पे मार्केट उस जगह पे आया था, देखो 38% मैंने आपको बताया था, कोई चेंजेस मैं नहीं रख रहा हूँ इसमें। मैंने आपको 38% बताया था कि 38% के अगर नीचे रहता है तो आपको क्या करना है कि सेल लेके चलना है। और अप साइड के लिए आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप चाहे तो मेरा पहले का भी वीडियो देख सकते हैं जब मैंने ये आपको बताया था। और मैंने बताया था आपको 200 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, थोड़ा ऊपर रखेंगे। और इसके बाद में फिर नीचे का आपको मिनिमम मैंने टारगेट बताया था ये वाला। ठीक है, तो अभी के टाइम में मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट हमेशा उसके नीचे ही रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर गया है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी, इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया है, बिल्कुल ही ब्लैक है। और इसके बाद नीचे ये मार्केट काफ़ी अच्छा आया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसने टर्न लिया था। ये क्या है ना, ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर की चेंज है। मैंने आपको बताया था कि जब अगर फास्ट मूव रहेगा तो क्या रहेगा, वो सी रहेगा। ठीक है, तो ये मैं अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। मेरा जो रूल है, मैं एक सिंपल मैंने करके रखा है। बहुत सारे लोग इलियट वेव को क्या करते हैं कि थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब बहुत कुछ अंदर अंदर करते हैं। मैंने अपने कुछ रूल्स को एकदम सिंपल रखा है कि इस तरह से होगा तो ही मुझे फॉलो करना है, वरना अंदर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होगा जो कि चेंजेस आ रहा है। अभी मैं सी इसको कब लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फास्ट मूव रहेगा। देखो ये जो है, ये फास्ट मूव है, वन साइडेड मूव आ रहा है जो कि ऊपर गया, फिर इसने यहाँ से वापस से किया तो फिर से फास्ट गया। तो ये सी का स्ट्रक्चर रहता है, गैप्स होते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, मार्केट इतना अच्छा नीचे आया लेकिन क्या किया इसने, टर्न करके वापस ऊपर चलेगा। ठीक है, अब जब इसने यहाँ पे टर्न करके वापस ऊपर गया था ना, यहीं पे इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था। ऐसा नहीं कि इसने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है, इसने यहीं पे चेंजेस किया था। इसको अगर ओवरऑल का ये जो ये वाला पैटर्न है, इसका 38% जो होता है, मतलब 61%, इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मैंने उस दिन यहाँ पे आपको जो लेवल्स दिए थे वो यहीं से दिए थे कि यहाँ तक मार्केट आएगा, इसके बाद फिर नीचे चला जाएगा। तब तक मैं इसको क्या लेता, सी लेता। अब जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ये ऊपर 38 तक चला गया, तो मेरे लिए क्या हो गया कि अब कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जो कि आगे भी मुझे देखने पड़ेंगे। इसके लिए आप देखेंगे नेक्स्ट दिन मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एनालिसिस, मैं देखो लॉजिक में समझा रहा हूँ बट उसके साथ में मैं आपको लर्निंग भी दे रहा हूँ कि आप किस तरह से इस इलियट वेव को यूज़ कर सकते हैं। कब आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है, तो वो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, जब यहाँ पे ए बी सी मैंने इसको लिया था, देखो ए बी सी। अब मैं क्या इसको ना एक्सटेंड करके इसको नीचे लेके जाता, अगर यहाँ तक आ जाता तो मैं इसको क्या ले लेता, इसको 4 ले लेता, फिर इसको 5 को ले लेता। 5 शायद एक्सटेंडेड भी हो सकता था, काफ़ी बड़ा हो सकता था। तो मैंने इसको यहाँ पे 4 लेता और फिर 5 लेता, बट मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक करके ऊपर तक चला गया। तो मैंने इसको क्या किया कि चेंज कर दिया। मैंने अब इसको क्या ले लिया, ए ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे इसको बी लिया था। और इसके बाद में फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने सी का स्ट्रक्चर दिया था। बट यहाँ पे मार्केट ने इसने यहाँ पे क्या किया था, आप देखेंगे ये वाला खाली स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, मैं फिर से चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखो आप 5 मिनट में ये जो स्ट्रक्चर है ये सी का नहीं है। ठीक है, सी का नहीं है, फिर भी मैंने इसको इस तरह से लिया था कि यहाँ पे सी बन सकता है, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं देख रहा था। मेरे को लग रहा था कि ये चीज़ें थोड़ी जल्दी होनी चाहिए, बट मार्केट ने इसको क्या किया, खींचते गया। न्यूज़ बेस पे इधर उधर कुछ भी कुछ ना कुछ आते रहा और इसको खींच रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक प्लान किया था कि अगर मार्केट क्या करेगा, ये 38 के ऊपर जब तक रहेगा तो मैं क्या रखूँगा इसको कि बाई साइड में रहूँगा। ठीक है, इस 38 के ऊपर रहेगा तो मैं बाई साइड रहूँगा। अब इसका ओवरऑल मैंने क्या सोचा था कि अभी तक तो ये फास्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बट क्या पता है ये इसके अंदर का इंटरनल इस तरह से ये बना रहा हो, जो कि यहाँ पे ये 2 करेगा पूरा और फिर ये 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे पूरा करेगा, जो कि पॉसिबल था। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिया था कि ये यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद में ये फटाक से ऊपर चला जाएगा, जो कि फास्ट मूव रहेगा। बट मार्केट ने क्या किया, ओपनिंग ही डायरेक्ट डाउन साइड पे कर दी। ठीक है, अब मेरा, मुझे पता है बट मेरे को क्या है ना कि थ्रेड पे पोस्ट करना है, तो मैं एक ही पॉसिबिलिटी डाल सकता हूँ। ठीक है, मैं 2 साइड डालता हूँ तो भी लोग बोलते हैं कि भाई तू दोनों साइड क्यों देता है। तो इसलिए मैंने आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह से नीचे एक मार्क करके मैं लिख देता हूँ कि नीचे, इसके नीचे जाएगा तो मोर डाउन और नीचे जा सकता है।
वो क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रक्चर का चेंज होगा, इसीलिए इसके नीचे और नीचे जा सकता है। अब वो क्या करेगा एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि वो क्या करेगा, इसीलिए मैं इसके नीचे डायरेक्ट लिख दूंगा कि मोर डाउन, इसके नीचे और जाएगा तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या चेंजेस आया आप देखेंगे, यहाँ पे इसने ए बनाया, ठीक है, ये ओवरऑल इसने बी बनाया और ये फिर इसने सी बनाया। अब देखो सी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो सी है देखो ये काफ़ी अच्छा सी है, वन साइडेड सी है, तो ये फास्ट है काफ़ी। यहाँ पे आप देखेंगे ए बी, नहीं सॉरी बी ये पूरा और ये सी, तो ये जो सी है इसका आप मूवमेंट देखो खाली इतने दूर का, ठीक है, ये जो इतना दूर है इसका खाली मूवमेंट आप देखो कि कितना ज़्यादा फास्ट है। आप अगर इसको अंदर कैंडल्स के अंदर सिर्फ मार्किंग देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कम निकल के आएगा कि इतने कैंडल में ये पूरा कर दिया है। ओवरऑल बाकी आप देखेंगे तो बाकी सब में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये 32 बार्स में 5 मिनट के 32 बार्स में इसने कंप्लीट किया है, तो ये सी है, काफ़ी फास्ट है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर बना है जी क्या है, फास्ट है। इसके बाद इसने क्या किया, ये 4 किया। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक मार्किंग रहेगी, ये गैप्स के अंदर 1 2 आ गया, ये 3 जो है ये फास्ट था और ये 4 रहेगा और ये 5 रहेगा। सी के अंदर हमेशा 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर 1 2 3 4 5 आया, तो ये भी इसका सी है। तो इस तरह से क्या कर रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो हमको क्या करना है उसमें काउंटिंग करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लॉजिक आपको ढूंढने की जरूरत है, बट आपका विजन थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, आपको इलियट वेव के कुछ रूल्स पता रहने चाहिए और काफ़ी ईजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अगर आप रूल्स के साथ में जाएंगे तो, ठीक है। तो ये ए बी सी यहाँ पे हो गया, ये क्या लिया मैंने ए बी सी मैंने इसको लिया और इसको ए बी सी लिया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, ओवरऑल का ए, फिर ये हो रहा है इसका बी, ठीक है, बी के अंदर क्या आ गया, ए बी सी आ गया, फिर इसके बाद ये क्या करेगा, सी पूरा करेगा। अब ये सी क्या होगा, फास्ट होगा, समझ रहे हो ना, जैसे ये फास्ट हुआ, जैसे ये फास्ट हुआ, वैसे ये भी सी फास्ट होना चाहिए। ये बायर्स का दिन होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस आएंगे, ऐसा नहीं कि इसके नीचे जाते ही आपको क्या करना है सीधा ट्रेड करने लग जाना है। इसका कुछ रूल्स है जो कि मैंने इसके नीचे जाने के बाद ही हमको क्या करना है, लेना है। किसके नीचे, 38% के नीचे अगर जाता है तो आपको क्या लेना है कि ये सी कंटिन्यू करेगा। इसके यहाँ से इस एरिया में आप क्या कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग एरिया रखना है इसको। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको अगर एक ग्रीन कैंडल दिखे तो आपको क्या करना है, निकल जाना है, ठीक है। 62 पॉइंट का रेंज है, इसके अंदर आपको क्या करनी है, स्कैल्पिंग करनी है। इसके नीचे परफेक्टली काफ़ी अच्छा नीचे जा सकता है। एक चीज़ और मार्क करके रखना, ये 61%, ठीक है, 61 भी मार्क करके रखना। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्रेलिंग लगा के रख सकते हो कि वापिस से अगर इस जगह पे आ गया तो मतलब फिर से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सी है तो मैंने आपको बताया कि फास्ट जाना चाहिए, जैसे ये जा रहा है, जैसे ये जा रहा है, इस तरह से इसको फास्ट जाना चाहिए। अगर ये नहीं जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद में अगर आपने एसएल ट्रेल करके आपके कॉस्ट पे कर दिया और एसएल आके ले रहा है तो बहुत बेटर रहेगा कि आप एसएल लेके निकल जाओ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा तो फिर से शायद ऊपर जाए, कुछ और पैटर्न चेंज करे, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूं तो वो गलत साबित हो सकता है। इसीलिए 61% को आपको क्या करना है, मार्क करके रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको सी ले रहा हूं, इसीलिए मैं इसको कोई मार्किंग नहीं दे रहा हूं। और यहाँ पे अभी देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, आप देखेंगे ये 1 हो गया, बीच में यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ये 3 था, काफी फास्ट था। अब मैं इसको क्या ले रहा हूँ, अभी के लिए मैं 4 और 5 ऐसे ही ले रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि ये 3 ही हो पूरा और 4 मार्केट यहाँ पे बनाए, ठीक है, 4 मार्केट यहाँ पे कहीं पे आके बनाए, जो कि 38 के नीचे ही हम सी को कंफर्म मानेंगे और 38% पे आके क्या करे, वो सपोर्ट ले ले, सपोर्ट लेने के बाद में 4 करके ऊपर 5 बना दे, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ तक आपको क्या देखना है, अगर डाउन देख रहे हैं तो एक अलर्ट मोड में सिर्फ डाउन देखना है कि भाई अगर एक पॉसिबिलिटी ऊपर की साइड बनी तो हम क्या करेंगे, तुरंत अप साइड का ट्रेड ले लेंगे और इसके नीचे क्लोजिंग के बाद ही हम यहाँ से नीचे का ट्रेड लेंगे और इसको स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, इसको स्टॉप लॉस रखेंगे और इसके नीचे हम ट्रेड लेंगे सी के लिए। बाकी यहाँ तक हम क्या रहेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेंगे कि 5 ही बन सकता है, तो अगर 5 बनता है तो 5 के बाद वापस 1 2 3 4 5 करके नीचे आएगा, जिसका हमको क्या करना रहेगा, जो लास्ट स्विंग रहेगा, कौन सा है लास्ट स्विंग हमारा, ये 4 जो हमारा बनेगा, 4 के बाद जो 5 होगा उसके नीचे जो 38% रहेगा, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम क्या करेंगे, 38% के नीचे हम क्या करेंगे, फिर से शॉर्ट साइड पे आ जाएंगे, फिर हमारा ऊपर एसएल बन जाएगा और इसके नीचे हम शॉर्ट रहेंगे एकदम नीचे के लिए, ठीक है। एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको चार्ट में नहीं घुसना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे कैंडल बन रहा है, खाली आप इतना मार्किंग करके समझ लो,
आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे और एकदम लॉजिक के साथ मिल जाएंगे। आपको शायद मेरे को पूछना भी ना पड़े कि भाई यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। मैं आपको यही वाला जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ यही चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ और इसी के हिसाब से मैं प्रॉफिट करता हूँ। तो आप इस तरह से ट्रेड करके ही आप इसको मूव्स को पकड़ सकते हैं, ठीक है। जो लोग ऊपर का देख रहे हैं, ठीक है, अब ऊपर का देखने वाले भी किस तरह से होंगे कि इसको 1 ले रहे होंगे, ये पूरे को ओवरऑल को 1 ले रहे हो, यहाँ पे 2 ले रहे होंगे, फिर 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर इसको 1 ले रहे होंगे तो भी 2 करने के लिए इसको पहले यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि 38% यहाँ पे कहीं पे है मेरा, तो वो 38% यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तब आप क्या कर सकते हो, अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये रहा 38 से 30% का रेंज है, यहाँ पे आएगा तो इसके बाद आप ऊपर साइड पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारे लॉजिक्स आपको बता दिए, बट ओवरऑल मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने आपको पहले सी बताया था वो सी चेंज होके अभी क्या हुआ है वो भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था कि ये ए है, ये बी है और ये सी रहेगा, बट सी के अंदर तो 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो ए बी सी घूम रहा है, तो ए बी सी क्या है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहाँ गया यार, हाँ सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को जाना है WXYZ। आप WXY का यहाँ पे देखो क्या है, WXY का पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर 3 3 और 3 होता है, ठीक है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, WXY करेक्शन रूल, ठीक है। इमेजेस पे आ जाते हैं डायरेक्ट, आप देखेंगे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गया। WXY में क्या होता है 3, ठीक है, 3 में क्या हो गया, ये WXY है, ABC भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 3 3 का पैटर्न है, WXY लो या ABC लो। अब यहाँ पे देखो WXY के अंदर ये पूरा क्या हुआ, W बना और इसके अंदर ये X बना, X के अंदर ABC, फिर ये Y बना, इसके अंदर क्या है ABC, मतलब 3 3 3 का पैटर्न है, ठीक है, सीधा सीधा। देखो यहाँ पे ABC नहीं, अच्छे से ABC नहीं है, ये देखो यहाँ पे ABC, फिर ये क्या बना, W बना, फिर ABC, ये क्या बना, X बना, ABC क्या बना, Y बना, इसके बाद ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। सो इस तरह से आप रूल्स भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको रूल्स नहीं फॉलो कर रहा हूँ, पूरी तरह से जो मेरे चार्ट पैटर्न्स रहते हैं रूल्स के थ्रू रहते हैं, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। हमको क्या करना है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है कि भाई इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जो भी चेंजेस आते हैं वो उस रूल्स के हिसाब से ही आते हैं। हम लोग शायद पहचानने में गलती कर रहे हो, बोला जाता है इलियट 100% एक्यूरेट है, बट उसके अंदर हम लोग जो एनालिस्ट होते हैं वो लोग गलती करते हैं। तो अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मार्केट गलती कर रहा है, क्योंकि मार्केट सही कर रहा है, हम लोग गलती कर रहे हैं उसको पहचानने में। हम जो भी मतलब उसमें रूल्स बिठा रहे हैं वो शायद वो करना ही नहीं चाहता था, हम लोग उसको एनालाइज ही गलत कर रहे हैं, उसका प्लान ही ऐसा था कि मैं ऐसा करूंगा और हम लोग उसको कुछ और लेके समझ रहे थे, और बाद में कुछ चेंजेस आता है तब हम उसको पहचानते हैं कि नहीं ये तो ये था। तो अभी के लिए देखो ये लास्ट मूव है, आप देखेंगे ये पूरी तरह से बन चुका है, देखो ABC इसके अंदर का भी बन गया, इसके अंदर का भी ABC बन गया, तो ये लास्ट मूव है C का। तो ये काफ़ी मतलब प्रिडिक्टेबल मूव है मेरे लिए, बस खाली क्या करना है मैंने आपको बताया, इसके नीचे ही इसको कंफर्म मानना है और यहाँ तक मिनिमम टारगेट आएगा, इसके नीचे भी जाएगा, देखो ये एक्सटेंड करेगा तो इसके नीचे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही है, बट अभी मैं इसको यहाँ तक लेके चल रहा हूँ, इसके बाद एक्सटेंशन में जाएगा तो हमको धीरे धीरे नीचे काउंटिंग करती रहनी है। जैसे ये यहाँ पे 3 अगर नहीं खत्म हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ तक 3 आ गया, फिर 4 करेगा, फिर 5 करेगा, इस तरह से हम इसको एक्सटेंशन में ले जाएंगे, बट अभी हम मिनिमम इसको ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेगा मार्केट, ऐसा नहीं कि मैं एकदम फुल्ली बियरिश हो चुका हूँ, यहाँ से मेरे को फिर ऊपर ले जाना है, ठीक है, यहाँ से मेरे को फिर से ऊपर लेके जाना है, जो कि मेरे को क्या करना है, मेरा 5 खत्म करवाना है। यहाँ पे जो 5 है ये मेरा खत्म होगा, इसके बाद फिर मेरा यहाँ पे B खत्म होगा और यहाँ पे मेरा इसका C खत्म होगा ओवरऑल का। फिर मेरा क्या करेगा, नीचे का पैटर्न कंटिन्यू करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था फाइनल टारगेट के लिए C के लिए। अब इसमें भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है, मैंने वीडियो एक बनाया था, एक्सप्लेन किया था सारी चीज़ें, उसको आप देखना तो समझ में आएगा। तो ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, उससे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हो सके तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो इलियट वेव या तो कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ करते हो तो उन लोग को मेरा वीडियो शेयर करना। और डिस्कॉर्ड में भी मेरा ऐड होना, उसमें हम लोग काफ़ी कुछ बातें करते हैं और कुछ समझते हैं, लाइव मार्केट में क्या आ रहा है, चेंजेस इम्पैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें बात करते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।